अब कुछ याद रखिए के पॉइंट देखिए। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये देखिए क्या है, अगर कोई समुच्चय है तो अपने का भी उपसमुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं एग्जाम्पल से अगर आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए एक समुच्चय है ए जिसमें घटक है 1 2 3। अब इसी समुच्चय ए को मैं एक बार फिर लिख रहा हूं 1 2 3। तो हम देखेंगे इस समुच्चय ए के सभी घटक समुच्चय ए में है। समुच्चय ए के सभी घटक समुच्चय ए में है। जब समुच्चय ए के सभी घटक समुच्चय ए में है, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3, ए के सारे घटक ए में है, इसलिए समुच्चय ए जो है वह समुच्चय ए का उपसमुच्चय, क्योंकि उपसमुच्चय होने के लिए इसके सभी के सभी घटक इसके अंदर आने चाहिए। तो आ रहे हैं, इसलिए प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। ये पहला पॉइंट है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अर्थात ए उपसमुच्चय, ऐसे बी उपसमुच्चय बी, सी उपसमुच्चय सी। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब देखो, रिक्त समुच्चय का मतलब जिसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो अगर आपको याद हो तो रिक्त समुच्चय बताया गया था। रिक्त समुच्चय का मतलब जिस समुच्चय में एक भी घटक ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। अब अगर फाई में एक भी घटक नहीं है तो क्या बोला गया कि इसके सारे घटक ए के अंदर आने चाहिए। तो जब इसमें घटक है ही नहीं तो आ ही गए ए में, क्योंकि जब कोई चीज खाली है तो उसमें कौन सी ऐसी चीज रहेगी जो ए में नहीं रहेगी? ऐसा तो कोई घटक है ही नहीं जो ए में ना हो, वो तो पूरा खाली ही है। इसलिए ये रट्टा मार जाइए, याद रख दीजिए कि जितना हमेशा कोई भी समुच्चय हो, सबका रिक्त समुच्चय जो होता है वो हमेशा उपसमुच्चय होता है। तो फाई क्या होगा? उपसमुच्चय होगा ए का। अब ए का ही होगा ऐसा नहीं, फाई उपसमुच्चय बी, फाई उपसमुच्चय सी, फाई उपसमुच्चय डी, फाई उपसमुच्चय यू, कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी समुच्चय, सबका उपसमुच्चय फाई होगा। दूसरा, यदि ए बराबर बी तो ए उपसमुच्चय बी तथा बी उपसमुच्चय ए। अगर मान लीजिए जैसे ए, देखिए यहाँ ए है और ए बी है, जो घटक ए में है वही बी में है, ए बराबर है बी के, है ना। देखिए जो घटक ए में वही बी में, ए बी के बराबर है। ए को बी का उपसमुच्चय बोलेंगे और बी को ए का उपसमुच्चय। तो यहाँ अगर ए में जो घटक है वही बी में है, तो ए बी का उपसमुच्चय होगा और बी ए का उपसमुच्चय होगा। या इसका उल्टा बोले, अगर कोई बोलता है ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है, इसका मतलब हमेशा ए बी के बराबर रहेगा। ये देखिए यहाँ लिखा है, दोनों वही लिखा है। ए बराबर बी तो ए उपसमुच्चय होगा बी का, बी उपसमुच्चय होगा ए का। और इसी का उल्टा लिखा है, अगर ए उपसमुच्चय है बी के, बी उपसमुच्चय है ए के, इसका मतलब ए और बी दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। यदि किसी ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी समुच्चय में घटकों की संख्या n हो तो उसके सभी उपसमुच्चयों की संख्या 2 पावर n होगी। यदि किसी समुच्चय में घटकों की संख्या n हो, घटकों की संख्या कितनी हो? n मतलब कोई संख्या रहेगी, उसको गिन के हम पता करेंगे, उसको n मानेंगे, तो उसके सभी उपसमुच्चयों के लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 2 घाते n, 2 पावर n। जैसे मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे एक समुच्चय ये है, देखिए समुच्चय ए में ए बी सी घटक है। तो पहले इसके घटकों को काउंट कर लेते हैं, कितने घटक है? 1 2 3। n का मान यहाँ 3 हो गया। n का मान कितना हो गया? n बराबर 3। क्यों? चेक कर लो कितने घटक हैं? 1 2 3। तो समुच्चय में कितने घटक हैं? 1 2 3, 3 घटक हैं, इसलिए n का मान यहाँ कितना है? 3। तो समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो सूत्र क्या है? सूत्र है देखिए 2 घाते n, यही सूत्र मैं यहाँ लगा रहा हूं। 2 घाते n बराबर 2 घाते n का मान कितना है? 1 2 3, 3 है। तो यहाँ पे n का मान हमने कितना रख दिया? 3। अब 2 घाते 3 करेंगे तो 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8। तो कितने उपसमुच्चय आएंगे? 8। तो जो इस प्रकार, अब देखिए मैं 8वां समुच्चय यहाँ निकाल रहा हूं। अभी एक आपको क्या बताया गया कि रिक्त समुच्चय सभी का उपसमुच्चय होता है।
एक तो इसका उपसमुच्चय निकालना है, समुच्चय ए का उपसमुच्चय निकालना, तो एक तो रिक्त समुच्चय हो जाएगा 5। फिर आपको एक एक घटक का उपसमुच्चय बनाना, जैसे समुच्चय ए अकेला ले लिया, बी अकेला ले लिया, सी अकेला ले लिया। तो पहले तो एक रिक्त समुच्चय लेना ही लेना है, फिर सिंगल सिंगल लीजिए, एक एक लीजिए। समुच्चय ए का एक अकेला बना दिया, बी का अकेला बना दिया, सी का अकेला, फिर दो दो का बनाइए, ए और बी का, बी और सी का, ए और सी का, और फिर तीनों को साथ में बनाइए, ए बी सी का। अब देखिए कितने बन गए, टोटल 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे बनाए फिर से देखिए, पहले रिक्त समुच्चय लिया, फिर एक एक घटक लिया, एक एक घटक, फिर दो दो घटक लिया, देखिए 2 घटक 2 घटक 2 घटक, एक बार ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, और फिर तीनों के तीनों ले लो पूरा। इस तरीके से 8 उप समुच्चय बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे पढ़ते हैं हम विश्व समुच्चय। विश्व समुच्चय क्या होता है? यदि किसी समुच्चय में 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के सभी घटक पाए जाते हैं तो उसे विश्व समुच्चय कहते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा समुच्चय हो, बड़ा समुच्चय हो, जिसमें कई समुच्चयों के घटक आते हो, तो उसको हम बोलेंगे विश्व। और विश्व आप जानते हो, जैसे हमारा ये पूरा विश्व है, विश्व के अंदर बहुत सारे देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, देखो बहुत सारे देश हैं जो पूरे विश्व में आते हैं। तो वैसे यहाँ विश्व समुच्चय में भी है कि जब कई सारे समुच्चयों के घटक एक ही समुच्चय के अंदर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं विश्व समुच्चय। जैसे देखिए, विश्व समुच्चय को यू से प्रदर्शित करते हैं। ज्यादातर विश्व समुच्चय को यू से प्रदर्शित किया जाता है, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है, कोई भी समुच्चय विश्व समुच्चय हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ देखो पी से प्रदर्शित किया। एक समुच्चय ये है जिसके घटक है 1 2 3, और दूसरा समुच्चय बी है जिसके घटक है 4 5 2 8। अब हम देखते हैं कि एक समुच्चय पी है जिसमें ए के भी सारे घटक हैं, बी के भी सारे घटक है। देखिए 1 2 3 इसमें है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 2 8 है, बी में 4 5 2 8 है, इसमें देखिए 4 5 2 8। ए के भी सारे घटक इसके अंदर है, बी के भी सारे घटक है। तो आप ये भी बोल सकते हो ए जो है उप समुच्चय है पी का, बी भी उप समुच्चय है पी का। लेकिन यहाँ पी क्या है? पी को बोलेंगे विश्व समुच्चय। यहाँ पी को क्या बोलेंगे? विश्व समुच्चय। पी किसका विश्व समुच्चय है? पी ए का भी विश्व समुच्चय है, पी बी का भी विश्व समुच्चय है। यहाँ पी यह समुच्चय ए तथा बी का विश्व समुच्चय। और लास्ट एक और पढ़ना है, पूरक समुच्चय। समुच्चय ए के पूरक समुच्चय को ए डैश या ए ऐसा सी ऊपर लगा देते हैं, घात में सी लगा देते हैं, तो उसको ए डैश, इसको डैश पढ़ते हैं, या ए सी, ए घाती सी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें विश्व समुच्चय के वे सभी घटक आते हैं जो ए में ना हो। जैसे देखिए कोई समुच्चय ए है और उसका पूरक समुच्चय निकालना है, तो उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? ए डैश से प्रदर्शित करेंगे या ए सी से। और उसमें कौन सा घटक आता है? उसमें ए वाले घटक, विश्व समुच्चय में से ए वाले घटक को निकाल दो, बाकी जो घटक बचेगा उसी को बोला जाता है पूरक समुच्चय। इसका देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया है। जैसे ए डैश बराबर क्या होगा? यू माइनस ए। ए पूरक समुच्चय ए डैश बराबर यू माइनस ए। इसका उदाहरण से आपको बहुत बढ़िया से समझ जाएगा। देखिए उदाहरण है, इसमें 2 उदाहरण मैं लिया हूं, दोनों से एकदम क्लियर हो जाएगा आपको पूरक समुच्चय। यू में कौन कौन से घटक हैं? 1 से लेकर 10 तक। और ए समुच्चय में कौन कौन से घटक हैं? 1 3 5 7। ए यू मतलब विश्व समुच्चय। और बी में कौन कौन से घटक हैं? 2 4 6 8 10। अब हमें ए डैश निकालना है। ए डैश निकालना है तो हम क्या करेंगे? विश्व समुच्चय में से जो ए वाले घटक हैं उनको माइनस कर देंगे। तो विश्व समुच्चय कौन है? विश्व समुच्चय ए है। इसमें से ए वाले घटक 1 3 5 7 माइनस कर दो। इधर 1 3 5 और 7 माइनस कर दीजिए। जब 1 3 5 और 7 माइनस करोगे तो बचेगा क्या? 2 4 6 8 9 10। चेक करो जरा क्या क्या माइनस कर दिया हमने। 1 3 5 और 7। ए के सारे घटक हमने माइनस कर दिए तो बचा क्या? 2 4 6 8 9 10। ये हो गया पूरक समुच्चय ए डैश। ऐसे ही बी डैश निकालेंगे तो बी के सारे घटक माइनस कर देंगे। मतलब इसमें से 2 4 6 8 10 माइनस कर दो, बाकी जो बचेगा वो बी डैश होगा। तो बाकी क्या बचेगा? 1 3 5 7 9 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ देखो बताया गया है
कि विश्व समुच्चय का पूरक समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय का पूरक समुच्चय विश्व समुच्चय होता है। और अगर किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय का भी पूरक निकालिए तो फिर से वही समुच्चय प्राप्त होता है। ये याद रखिए का पॉइंट है, ध्यान रखिएगा।